नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पप्पू मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 जो चैप्टर था मेरा। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग के पास क्या है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल ए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी क्या कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन को पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे एंगल का मान दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे cos A cos B दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होता है या नहीं होता है। तो चलिए आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, ऊपर सारा चीज प्रॉपर। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दो न्यून कोण का जिक्र किया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो न्यून कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दो न्यून कोण बनाना पड़ेगा तो इसमें तो पता है ना, त्रिकोणमिति के अंदर आपको हम बताए थे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होता है। तो इसके अंदर दो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो कि एक एंगल ए और एक बी पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दो समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, जिसमें से एक का नाम रख लेते हैं क्या, सी पी और ए, जहाँ पे थीटा बन रहा है और ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब आगे रख लेते हैं ओ आर और बी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है और ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इससे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपके पास दिया क्या हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है क्या, cos A बराबर cos B दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। बस आपके पास इतना ही चीज दिया हुआ है, cos A और cos B बोल रहा है दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे सिद्ध, जो कोण A बराबर कोण B होता है। तो सबसे पहले देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज क्या है, ए पी सी और बी ओ आर। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो समकोण त्रिभुज ए पी और सी और त्रिभुज बी ओ आर में या आर से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे क्या, पहला जो हम मेरा क्या है समकोण त्रिभुज है उसके अंदर चलेंगे। दो समकोण त्रिभुज है तो पहले वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज एपीसी से। ठीक है, यहाँ पे ना दोनों बराबर है, पहले ही बता रहा है ना, cos A बराबर cos B बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दोनों मान के चलना है कि समकोण त्रिभुज ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तब बनेगा। तो देखिए कोण त्रिभुज एपीसी में, तो एपीसी में हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, cos, यहाँ पे cos का जिक्र किया है ना, तो cos से ही लेके चलेंगे। तो हम निकालना क्या है, cos A बराबर, तो cos A बराबर लिखेंगे क्या, तो cos का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी cos A के अकॉर्डिंग ये तो लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी हो गया AP बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, AC। AP बट्टा में AC हो गया, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हमको क्या चलना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, BOR में, BOR से। ठीक है, BOR से क्या होगा, cos B बराबर, क्योंकि यहाँ पे cos B बराबर बोल रहा है,
तो कॉस बी बराबर चलेंगे तो कॉस का फॉर्मूला तो सबसे पहले वही रहेगा ना, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार इसके अकॉर्डिंग, इस बी के अकॉर्डिंग तो लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार ओ बी हो गया, ठीक है। तो ओ बी बट्टा क्या हो जाएगा आपका, ओ बी बट्टा में आर बी हो जाएगा, ठीक है। ओ बी बट्टा आर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बनाते हैं क्या, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब यहां से करेंगे क्या, समीकरण, ये तो पहले बोल रहा है ना कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। देखिए तो दोनों यहाँ पे कौन पहले ही बता रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो क्या हम इसको भी तो बराबर कर सकते हैं ना, कॉस ए और कॉस ए, ठीक है। कॉस ए और कॉस बी को बराबर करेंगे तो इसका मान भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी बट्टा ए सी बराबर ओ बी बट्टा आर बी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं m, इस सभी को मान लेते हैं क्या m, और इसको समीकरण कर देते हैं क्या थर्ड, यानी इसको समीकरण हम लोगों ने 3 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, अब तो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए हमको साइड 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 से चलना पड़ेगा, यानी भुजा 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 से हमको सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके ये सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, ये साइड और ये साइड, यानी कर्ण और आधार ले लिए, कर्ण और आधार ले लिए, तो मेरा बच क्या गया, लंब बच गया। तो लंब निकालना पड़ेगा, लंब को बराबर करना पड़ेगा, यानी लंब भुजा को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पीसी का स्क्वायर, किसका लिखेंगे, पीसी बराबर अंडर रूट, पीसी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एपी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्या, देखिए ये पीसी का मान आया ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर चलेंगे किस में, ये तो मेरा इस समकोण त्रिभुज में हो गया। अब अगला समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी और सी से, ए पी सी से हम क्या किए, तो पी सी बराबर क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा। अब उसी तरीके से पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, बी ओ आर में, बी ओ आर से, ठीक है। तो बी ओ आर से क्या हो जाएगा, देखिए तो बी ओ आर में आपका क्या है, जो लंब है, लंब क्या है, आर ओ है, ठीक है। तो आर ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको समीकरण हम कर लेते हैं 4, ठीक है, और इसको कर लेते हैं 5, ठीक है। 4 और 5 हम कर लिए। अब इस समीकरण 4 और 5, देखिए जब ये दोनों समकोण त्रिभुज बराबर है, यानी क्या कॉस ए बराबर कॉस बी हो सकता है, यानी ये त्रिभुज ये इसके बराबर हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसका भी मान क्या होगा, पीसी और आर ओ क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पीसी अपॉन में आर ओ बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर और बट्टा रूट अंडर आर बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख सकते हैं ना। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मानते हैं क्या, समीकरण 6, इसको मान लिया हम लोगों ने समीकरण 6। अब समीकरण 6 में हम क्या करते हैं, ये 3 में जो माने थे, ठीक है, जो 3 और 4 है ना, तो 3 और लिखते हैं यहाँ पे, 3 और 6 को कंपेयर करने के बाद तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 एवं 4 से, सॉरी 6 से, ठीक है, जो आपका तीसरा और छठा समीकरण है, ठीक है। तो तीसरा समीकरण में क्या बोल रहा है, एपी एसी, एपी अपॉन एसी बराबर ओ बी अपॉन आर बी बराबर एम, यानी इस चारों का मान हम एम के बराबर लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं पीसी अपॉन आर ओ बराबर
रूट अंडर एम ए सी स्क्वायर माइनस एम इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो एम स्क्वायर ए पी का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ये नीचे ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है, आर बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर बी लिख सकते हैं ना, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो कि ए सी बराबर एम आर बी, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए पी बराबर एम ओ बी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी का मान हम क्या कर दिए एम आर बी और ए बी का मान एम ओ बी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, समीकरण 3 से हमने इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पी सी बट्टा आर ओ का मान, यहाँ से देखिए एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा ए सी का स्क्वायर। अब ए सी नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप आर बी, ठीक है, आर बी का स्क्वायर और माइनस में एम ओ का, यहाँ पे एक ब्रैकेट देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, और बट्टा में हो जाएगा आपका रूट अंडर आर बी का स्क्वायर माइनस में ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, पी सी बराबर आर ओ बराबर, देखिए m का स्क्वायर है यानी रूट के अंदर में पेयर में है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा m रूट अंडर आर बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर और बट्टा रूट अंडर आर बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये दोनों टर्म सेम लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे काट देंगे, तो जब ये कट गया तो पी सी बराबर क्या हो गया आर ओ, पी सी बराबर आर ओ, और बराबर में क्या हो जाएगा m बच गया, तो पी सी बराबर पी सी अपॉन आर ओ बराबर क्या हो जाएगा m हो गया। तो अब यहां से हम इसको समीकरण अगर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन ए सी बराबर ओ बी अपॉन आर बी बराबर क्या हो जाएगा पी सी अपॉन आर ओ, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 7 मान लिया ना, ठीक है, यहां तक दिख रहा है क्या, यहां तक टोटल दिख रहा है प्रॉपर अच्छे से, चलिए ठीक है, दिख रहा है यहां तक। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 7 को यहाँ पे क्या करेंगे 3 से कंपेयर करके, अगर 3 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 3 एवं 7 को तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m की जगह पे सिंपल पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, ए पी अपॉन क्या है ए सी बराबर ओ बी अपॉन आर बी बराबर क्या हो जाएगा पी सी अपॉन आर ओ। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका ये साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड यानी क्या भुजा से क्या हो गया, ये त्रिभुज क्या है बराबर है, ये त्रिभुज क्या है बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कोण ए बराबर कोण बी भी बराबर होगा। जब भुजा से ये सारा चीज बराबर है तो कोण से भी क्या हो जाएगा बराबर होगा, ठीक है, एस से, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं भुजा से। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए आप सही से, आपका तो पहले क्या था, जो आपका समीकरण 3 था ए पी अपॉन ए सी, तो ए पी क्या था आपका भुजा था और ए सी क्या था आपका भुजा था, यहाँ पे 2 भुजा आया, 1 भुजा बच गया। फिर देखिए आगे क्या है ओ बी और आर बी, आपका 2 भुजा निकल गया, यहाँ पे 1 भुजा बच गया, यहाँ पे लंब बच गया दोनों में, तो लंब को हमको क्या करना था बराबर करना था, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जब ये आपस में तीनों भुजा बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं क्या कोण ए का मान कोण बी के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या किए, इस क्वेश्चन को सही से आपके सामने बता दिए, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हो गया सारा चीज। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो दिया हुआ था ना
उसी मान को यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। पहले दिया था आपको cos A बराबर cos B, ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, कोण A बराबर कोण B होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए cos A और cos B हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ किए नहीं है, जो जैसे डाटा दिया हुआ था, जैसे मान दिया हुआ था, उसको उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एनालाइज करके फिर बताया इसको। देखिए cos A दिया हुआ है तो cos A इसके अकॉर्डिंग लेके चले तो ये डाटा मेरा निकल के आ गया, यानी आधार बट्टा क्या हो गया, कर्ण आ गया। अब समकोण त्रिभुज जब इसमें चले तो क्या हो गया, cos B का मान लेके चलना पड़ा। अब जब दोनों को कंपेयर किए तो ये और ये दोनों बराबर है, यानी पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है cos A का मान cos B के मान के बराबर है, तो जब cos A cos B के बराबर है तो उसका भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जब भुजा बराबर हो गया तो ये इसको हम समीकरण क्या कर दिए, 3 मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब भुजा भुजा बराबर हो गया तो अब ये भुजा बच गया, तो दोनों भुजा को बराबर करने के लिए हम क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय का मदद लिए। जब पाइथागोरस प्रमेय का मदद लिए तो PC बराबर क्या निकल गया मेरा, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, और पुनः समकोण त्रिभुज BOR में चले तो क्या हो गया, रूट अंडर RB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो इसको 4 और 5 कर लिए। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा और इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको बराबर किए तो PC अपॉन क्या हो जाएगा, RO निकला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने 3 और जो 4 मेरा था ये इक्वेशन, इसको कंपेयर किए तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे जो AC किसके बराबर था, M के बराबर हम लोगों ने माना था, AP को MOB के बराबर मान लिए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा चीज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो मेरा क्या है, AC का मान किसके बराबर कर दिए, MRB के बराबर, और AP का मान MOB के बराबर। तो इसके हिसाब से ये सारा चीज डालने के बाद मेरा कटने के बाद क्या आया, M निकल के आया। अब ये M को क्या किए, समीकरण 3 और 7 से क्या किए, तुलना कर दिया। अब जब तुलना किए तो क्या हो गया, इसका साइड यानी आधार आधार के बराबर, लंब लंब के बराबर और कर्ण कर्ण के बराबर आ गया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या, अगर त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होते हैं तो उसका कोण क्या होता है, बराबर ही होते हैं, यानी क्या, कोण A का मान कोण B के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, ठीक।